नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य श्रीधर खांडल और आप देख रहे हैं नक्षत्रवेद.com का मासिक भविष्यवाणी कार्यक्रम। इस मासिक भविष्यवाणी कार्यक्रम में इस वीडियो में बात करने जा रहा हूं जुलाई के महीने के बारे में। जुलाई के महीने में कुंभ राशि, कुंभ लग्न के जातकों के लिए क्या व्यवस्थाएं रहेंगी, उसके बारे में बात करेंगे। और यह जो कार्यक्रम है, यह कार्यक्रम प्योरली गोचर पर आधारित है। आप इसको अपनी जन्म पत्रिका का विश्लेषण न समझें, क्योंकि गोचर जो है वो सार्वभौम होता है और गोचर में जो परिवर्तन होते हैं ज़रूरी नहीं कि वो परिवर्तन आपकी कुंडली में भी आपको दिखाई दें। तो आप इसको गोचर के हिसाब से ही देखिए। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि गोचर में ग्रहों की पोजीशन जो है वो इस समय कुंभ राशि के जातकों के लिए क्या कहती है। देखिए, शनि लग्न में विराजमान है और वक्री अवस्था में है, कुंभ राशि में चल रहे हैं। तो आपके लग्न में शनिदेव खुद की राशि में स्वग्रही होकर के विराजमान है लग्न में। द्वितीय भाव में मीन राशि में स्वग्रही गुरु चल रहे हैं। तृतीय भाव में राहु और मंगल की युति है जिसमें अंगारक योग बना हुआ है और मंगल अपनी ही राशि में स्वग्रही है। शुक्र और बुध की युति बनी हुई है चतुर्थ भाव में। वृषभ राशि में शुक्र हैं तो स्वग्रही शुक्र हैं। सूर्य महाराज पंचम भाव में विराजमान है और केतु की व्यवस्था जो है वो बनी हुई है नवम भाव में, भाग्य स्थान में, तुला राशि में। तो ये व्यवस्था है ग्रहों की गोचर में। और इस गोचर ग्रहों की व्यवस्था के अनुसार यदि देखा जाए तो क्या विश्लेषण निकल करके आता है आप सभी के लिए जो कुंभ राशि के और कुंभ लग्न के जातक हैं। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले नौकरी करने वाले जो जातक हैं उनके जीवन पर ये जो ग्रहों का परिवर्तन हो रहा है या ग्रहों का जो गोचर बन रहा है, इस गोचर के आधार पर क्या व्यवस्थाएं नौकरी करने वालों के लिए रहेंगी। देखिए, करियर के दृष्टिकोण से कुंभ राशि, कुंभ लग्न के जातकों के लिए समय अच्छा है, ये कहने में कोई भी हर्ज नहीं है, क्योंकि महीने की शुरुआत में नवम भाव के मालिक मंगल जो हैं वो पराक्रम भाव में बैठ करके नवम भाव और दसम भाव को पूर्ण दृष्टि से देखेंगे। यानी भाग्य के जो मालिक हैं वो आपके कर्म को देख रहे हैं, आपकी इनकम को देख रहे हैं, आपके भाग्य को देख रहे हैं। तो जब भाग्य भाव का मालिक जब भाग्य स्थान को देखता है तो व्यवस्थाएं वो भाग्य से संबंधित अच्छी बनाता है। यानी ये जो समय है ये भाग्य को लेकर के करियर के मामले में आगे बढ़ने का समय है। आपके कार्यालय में प्रमोशन के चांसेस आपको मिल सकते हैं यदि आपकी कुंडली में भी भाग्य स्थान अच्छा हुआ या आपका भाग्य यदि अच्छा हो। सरकारी क्षेत्र में जिन जातकों को नौकरी प्राप्त करनी है उनके लिए भी बहुत अच्छा समय है। और जो लोग ऑलरेडी सरकारी क्षेत्र में नौकरी कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत बहुत शानदार समय रहेगा। और इसके साथ ही आपको कोई नई जिम्मेदारी भी मिल सकती है। आपके काम से आपके जो प्रबंधन के लोग हैं वो बड़ा खुश रहेंगे, आपको बड़ा पद दे सकते हैं। जो भी लोग जो प्राइवेट सेक्टर में नौकरी के लिए प्रयासरत हैं उनको भी इस समय सफलता मिलने के चांसेस बन सकते हैं। और कोई कंपनी आपको ऐसी नौकरी का प्रस्ताव दे सकती है जिस नौकरी के बारे में आपने विचार ही नहीं किया हो। यानी अचानक से बहुत अच्छी नौकरी मिलने के चांसेस आपके लिए बन सकते हैं। पंचम भाव में सूर्य की युति और बुध की युति जो है वो इस महीने आपको पूर्वार्ध में ही नौकरी दिलवाने में कामयाब हो जाएगी। अच्छी सैलरी, अच्छा जॉब, अच्छी व्यवस्था, अच्छा ऑफिस, सब चीज़ें बहुत बेटर होने वाली हैं। जो लोग अपने सेक्टर को छोड़ करके किसी दूसरे सेक्टर में मूव करना चाहते हैं उनके लिए भी समय बहुत अच्छा बना हुआ है इस समय। अच्छा, नौकरी के बदले यदि आप व्यापार में उतरना चाहते हैं,
आपने बहुत वर्षों तक नौकरी कर ली और अब आपको व्यापार करने की इच्छा है, तो ये जो समय है ये आपका मूवमेंट करवा देगा, यानी नौकरी से व्यापार की तरफ भी आपको लेकर के जा सकता है। एक शहर से दूसरे शहर में आपका स्थानांतरण हो सकता है। करियर में कोई बदलाव करना है तो उसमें भी सफलता मिल सकती है। कुल मिलाकर के यदि मैं कहूँ तो नौकरी करने वाले लोगों के लिए बहुत ही शानदार समय इस समय बना हुआ है। बस केवल और केवल आपकी कुंडली में, आपकी जन्म पत्रिका में अच्छा समय होना चाहिए, अच्छी व्यवस्थाएं इस समय होनी चाहिए। यदि होंगी तो ये गोचर का जो प्रभाव है वो आपके लिए और भी बेटर आने वाला है और भी अच्छा आने वाला है। बात करते हैं बिजनेस की। व्यापारी बंधुओं के लिए इस समय व्यापार में कहीं ना कहीं बहुत समय से जो परेशानी चल रही थी वो दूर होने के चांसेस बन जाएंगे। यानी बहुत समय से आप अपने व्यापार को सेटल करने के लिए बहुत स्ट्रगल कर रहे थे, वो स्ट्रगल अब आपका धीरे धीरे समाप्त होता हुआ नजर आएगा। आपके बिजनेस के नए मार्ग खुलने के चांसेस इस समय बन जाएंगे। और यदि पुराना कारोबार आपका चल रहा है लेकिन उस कारोबार में यदि आपका स्ट्रगल चल रहा था तो वो स्ट्रगल अब समाप्त होगा, व्यापार आगे बढ़ने के चांसेस बनेंगे। और खास करके जो बिजनेसमैन विदेश से संबंधित व्यापार कर रहे हैं, चाहे वो इंपोर्ट करें चाहे वो एक्सपोर्ट करें, दोनों ही परिस्थितियों में यह समय आपके लिए बहुत ही शानदार नतीजे लेकर के आएगा। और उसमें भी खास करके जो लोग इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, केमिकल से रिलेटेड काम कर रहे हैं, जो लोग हार्डवेयर से रिलेटेड काम कर रहे हैं उनके लिए, और जो लोग ज़मीन जायदाद से रिलेटेड काम कर रहे हैं उनके लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, बिल्डिंग लाइन के लिए, कमर्शियलाइजेशन के लिए, ये सब चीज़ें जो है ना, यदि आप किसी चीज़ को मंगा करके बड़े स्तर पर यहाँ पर बेच रहे हैं तो ये समय जो है ना ये आपको बहुत ज़्यादा आगे बढ़ाने के मौके देगा, बहुत ज़्यादा आगे बढ़ा करके आपकी वृद्धि ज़रूर करवाएगा। तो ये व्यवस्था है बिजनेस करने वालों के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आर्थिक स्थिति आपकी कैसी रहेगी। आर्थिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह समय काफी अच्छा मुझे दिखाई दे रहा है। द्वितीय भाव में स्वराशि के बृहस्पति होने से जीवन में धन का आगमन जबरदस्त होगा और वो धन आपका बचेगा भी, वो धन आपका सेव भी होगा। पैतृक संपत्ति, यदि संपत्ति को लेकर के कोई विवाद चल रहा है तो वो विवाद आपका इस समय सुलझ सकता है और आपको धन लाभ हो सकता है। पंचम भाव में सूर्य और बुध की युति जो है वो एकादश भाव को पूर्ण रूप से दृष्टि डालेगी, तो एकादश भाव जो है वो आपका चमकने लगेगा, आपका भाग्य आपका साथ देने लगेगा, आपकी इनकम में बढ़ोतरी इस समय होने लगेगी। और महीने के उत्तरार्ध की बात करें तो सूर्य छठे भाव में गोचर करने लग जाएंगे। पंचम भाव में शुक्र ग्रह के आने से भी आपको आर्थिक लाभ मिलने लगेगा। यानी कुल मिलाकर के यदि मैं बोलूं तो चाहे वो आप शेयर बाजार का काम करते हो, चाहे आप सरकारी नौकरी का काम करते हो, चाहे आप प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करते हो, चाहे आप बिजनेस करते हो, चाहे आप ज़मीन जायदाद का काम करते हो, चाहे आप इन्वेस्टमेंट करते हो, आप कुछ भी करते हो, हर परिस्थिति में इस समय आपको आर्थिक लाभ होने के संकेत दिखाई दे रहे हैं। यानी गोचर का जो समय है वो बड़ा सही समय इस समय चल रहा है। बात करते हैं आपके स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यह महीना जो है थोड़ा कमजोर भी रह सकता है, क्योंकि छठे भाव पर मंगल और बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि होने से पुरानी जो बीमारियां हैं या कुछ चीजें जो खराब हैं आपकी वो ठीक होने के चांसेस भी रहेंगे। लेकिन पेट से संबंधित यदि किसी को बीमारी है, किसी को अपच की प्रॉब्लम है, किसी को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, किसी को गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम है, तो ऐसी व्यवस्था में आप लापरवाही बिल्कुल भी नहीं दिखाएं। आपका अपना जो दिनचर्या है उसको बहुत सही रखने की ज़रूरत है। मानसिक तनाव बिल्कुल भी आप नहीं ले सकते, यदि लेंगे तो और प्रॉब्लम आपकी बढ़ जाएगी। आपके गुस्से के ऊपर यानी क्रोध के ऊपर आपको नियंत्रण रखना है। क्रोध करने से आपका तनाव बढ़ सकता है, सेहत खराब हो सकती है। तो कुल मिलाकर के भाई यदि इस समय पेट के रोगी आप हैं तो ज़रूर से ध्यान रखिए। बाकी कोई दूसरा रोग है तो वो शनि के प्रभाव से, सूर्य के प्रभाव से ठीक होता आपको नजर आएगा।
आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रेम जीवन और वैवाहिक जीवन के बारे में। प्रेम जीवन का मामला ऐसा है कि इसमें इस समय कोई भी प्रकार से आपको परेशानियां नहीं होंगी, किंतु पंचम भाव में सूर्य की व्यवस्था बनी हुई है, तो सूर्य की जो व्यवस्था है वो कहीं ना कहीं ईगोइस्टिक आपको बना सकते हैं, यानी आपके जीवन साथी की बात को लेकर के आपको बुरा लग सकता है, आप थोड़ा सा अहंकार में आ सकते हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं थोड़ी परेशानियां बन सकती हैं, लेकिन महीने के उत्तरार्ध में सूर्य माफ कीजिएगा शुक्र ग्रह जो हैं वो पंचम भाव में आ जाएंगे गोचर करने के लिए। तो चाहे आप विवाहित हैं, चाहे आप प्रेमी हैं, दोनों ही व्यवस्थाओं में अच्छी व्यवस्था आपको दिखाई देगी। और यदि आप प्रेम करते हैं किसी से और आप दोनों मिलकर के विवाह करना चाहते हैं, तो शुक्र ग्रह को पंचम भाव में आते ही आप के लिए ऐसी व्यवस्थाएं बन जाएंगी कि आप दोनों चट मंगनी पट ब्याह की व्यवस्था बना सकते हैं। विवाहित जो जातक हैं उनके लिए भी समय अच्छा रहेगा। सप्तम भाव के स्वामी सूर्य पंचम भाव में विराजमान हैं, दाम्पत्य जीवन में अच्छे संबंध बनाएंगे, अच्छी व्यवस्थाएं बनाएंगे, प्रेम एक दूसरे के प्रति रहेगा, वाद विवाद यदि कोई है तो वो दूर होता चला जाएगा, पुरानी कोई गलतफहमी है तो वो दूर होने लग जाएगी, आपका मन एक दूसरे के प्रति साफ हो जाएगा, एक दूसरे के प्रति आपको विश्वास हो जाएगा और आप अपने दाम्पत्य जीवन की जो गाड़ी है उसको बड़े आराम से आगे चला पाएंगे। पारिवारिक जीवन की बात करते हैं। पारिवारिक जीवन के लिए यह समय बहुत 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 शानदार है। महीने की शुरुआत जो होगी वो द्वितीय भाव में बृहस्पति के साथ में होगी, जबरदस्त रूप से, चाहे वो पैसे का मामला हो, चाहे वो इन्वेस्टमेंट का मामला हो, चाहे वो परिवार का मामला हो, हर काम में आपका आत्मविश्वास जरूर जरूर नजर आएगा, जबरदस्त नजर आएगा। परिवार को जोड़ने के लिए आपकी भूमिका बड़ी हो जाएगी इस समय। यदि कोई कलह चल रहा है, कोई परेशानी चल रही है, कोई गलतफहमी है, कोई मनमुटाव है, तो इन सब चीज़ों को दूर करके आप परिवार को जोड़ने के लिए आगे बढ़ेंगे। और साथ ही साथ बृहस्पति जो हैं वो धार्मिक कार्यों का आयोजन भी करवाते हैं, धर्म कर्म में रुचि बढ़ाते हैं, साहित्य में रुचि बढ़ाते हैं, मांगलिक कार्यों में रुचि बढ़ाते हैं। तो काफ़ी अच्छा समय जो है वो परिवार के दृष्टिकोण से इस समय दिखाई दे रहा है। किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत इस समय नहीं है कुंभ राशि और कुंभ लग्न के जातकों को। फिर भी जो कुछ चीज़ें आपकी कुंडली के अनुसार भी यदि खराब हैं और आपको प्रॉब्लम आ रही हैं तो क्या करना चाहिए? शनि महाराज के मंदिर में जाइए, उपाय के तौर पर एक दीपक लीजिए, उसमें तिल्ली का तेल भरिए, एक बाती लगाइए और उस दीपक को शनिदेव के सामने जला करके प्रार्थना करिए। सरसों के तेल का दीपक या तिल्ली के तेल का दीपक आप जला सकते हैं। शुक्रवार के दिन माता जी के मंदिर में जाकर के लाल पुष्प से माँ की अर्चना कीजिए, माँ की पूजा कीजिए और माँ को मीठा भोग लगाइए। बुधवार के दिन गणेश जी की उपासना करिए और ओम गंग गणपतये नमः या ओम वक्रतुंडाय हुम इस मंत्र का जाप करके गणेश जी को मनाइए, ताकि बुध जो नौकरी कर रहे हैं उन लोगों के लिए अच्छे प्रभाव आए और नौकरी में आपको आगे बढ़ने के चांसेस मिले, नौकरी में आपके जो बॉस हैं वो आपके काम से प्रसन्न रहें और बहुत अच्छी व्यवस्थाएं आपके लिए बन जाए। तो मित्रों, ये था कुंभ राशि कुंभ लग्न के जातकों के लिए जुलाई के महीने का राशिफल। कैसा लगा आपको कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। यदि आपका कोई सजेशन है, कोई सुझाव है, तब भी आप हमको कमेंट करके बता सकते हैं। यदि अच्छा लगा हो कार्यक्रम तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। मैं आपसे मिलता हूँ अगले कार्यक्रम में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।